अब वो लोग कहाँ चले गए जो बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम कहा करते थे। अब वो लोग कहाँ गए जो बहुजन समाज पार्टी का विरोध किया करते थे। वो लोग कहाँ गए, जैसे रतनलाल, राहुल नागपाल, जो पाल जी हैं, पाल जी कहाँ गए। वो तमाम लोग कहाँ गए जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी। अब ऐसे लोगों की बोलती बंद हो गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरा आज दिल्ली विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आया और वहां पर दिल्ली के जनता ने झूठा, नकली, लालची किस्म के इंसान को उखाड़ करके फेंक दिया। सत्ता परिवर्तन जरूरी है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि किस प्रकार से राज्य को चला रहे, जो दिल्ली को चला रहे थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है पूरे सोशल मीडिया पे कि जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिजल्ट पे सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सवाल क्या उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस की बोलती बंद, और कांग्रेस के जो दलाल लोग थे, कांग्रेस के जो चमचे लोग थे, उनकी बोलती बंद हो गई है। पूरी खबर क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दम्मा ब्लॉग। आप सबको पता है कि आज आज 8 फरवरी के दिन दिल्ली को जब जो विधानसभा का चुनाव था उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस हुए हैं। वहीं अगर दूसरी नंबर पर अगर बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी थी। तीसरी पार्टी जो दिल्ली में थी उस पार्टी का नाम था कौन, किसी का नहीं, किसी भी पार्टी का तीसरा नंबर पे स्थान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। कांग्रेस का अगर आप सोचते हो कि कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं है। अब ये सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की खिंचाई किया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी, ऐसे में ये सवाल उठाए जा रहे हैं। सोचिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 के अंदर, तो बहुजन समाज पार्टी का एक भी सीट नहीं आया, यानी 0 पे आउट हो गई। ठीक उसी प्रकार जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का जब चुनाव हुआ, उस समय बहुजन समाज पार्टी के खाते में सिर्फ एक सीट आई, जो कि मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और गलत है, और इतना कम सीट नहीं आने चाहिए, मैं भी इसका विरोध करता हूँ। लेकिन आज जिस प्रकार से कांग्रेस कांग्रेस पे सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस 0 पे आउट हो गई। सोचिए, सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस की जो स्थिति अभी हो गई है पूरे देश के अंदर, देश की क्या, आज को जो रिजल्ट आए हुए हैं, जिस प्रकार से आज का दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आया और वहां पे कांग्रेस 0 पे आउट हो गई। सोचिए वो लोग कहाँ गए आज। राहुल नागपाल, लक्ष्मण यादव, है ना, राहुल नागपाल, लक्ष्मण यादव और रतनलाल, ऐसे तमाम लोग जो बहुजन समाज पार्टी की जब ग्राफ गिरता था, 0 पे आउट होती थी, तो कहते थे कि चलिए प्रधानमंत्री बनाने चलते हैं। और अब वो सारे लोगों की बोलती बंद हो गई है जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी। आज उसकी स्थिति क्या है, आज सोचिए, 0, कांग्रेस 0 पे आउट हो गई। तब अब तो इन लोगों की बोलती बंद हो गई, अब तो कुछ बोलेगा नहीं लोग। देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से कांग्रेस के रिजल्ट आए हैं, हम मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का भी स्थिति बहुत ही खराब रहा और इसका सारा का सारा जिम्मेदार बहुजन समाज पार्टी के जो निठल्ले निकम्मे कार्यकर्ता थे और हैं, वही सारे लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि सवाल जिस प्रकार से उठाया जा रहा है सोशल मीडिया के अंदर, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक लोग ही उठा रहे हैं सवाल। ये सिर्फ मेरा ही सवाल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस का
जो रिजल्ट आया हुआ है उसको लेकर के जो कांग्रेस के समर्थक थे, सोचिए, कभी इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया करता था केंद्र में कांग्रेस, आज उस कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो जीरो पे आउट हो गई। लेकिन अब भी आज भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है? भानु कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी। सोचिए कितने दोगले लोग हैं इस देश के अंदर कि अगर दूसरी कोई बड़ी पार्टी जो केंद्र में लंबे समय से रही है, उसकी वो अगर जीरो पे आउट हो जाती है और राज्य के चुनाव में भी हालत खराब हो जाता है, उसको संग गठबंधन करना पड़ रहा है, उसके जब जीरो पे वो जो जीरो पे आउट हो जा रही है, उस पार्टी को लोग बहुजन समाज पार्टी को कहेंगे, लेकिन कांग्रेस का जो स्थिति है उस पर नहीं बोलेंगे। तो ऐसे तमाम सवाल हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की भी स्थिति बहुत ही बदतर है, कांग्रेस से भी बदतर है। देखिए तमाम लोग लिख रहे हैं, सूरज कुमार बौद्ध जी हैं, वो लिखते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने बी टीम बनकर पूर्ण रूप से वोट कटवा की भूमिका निभाई और आम आदमी पार्टी को हराकर हरियाणा में मिली हार का बदला लिया। जी हाँ दोस्तों, ये सूरज कुमार बौद्ध जी का है और ये तस्वीरें लगाकर राहुल गांधी के इस पे लिखे हुए हैं कि जिस प्रकार से महागठबंधन बनाए थे, इंडिया अलायंस बनाए थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव है। अब इनकी स्थिति ये है कि सारे जगहों पे अलग अलग चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं और यही कारण है कि भानु कुमारी मायावती जी जो है इन लोगों से दूरी बनाकर रखी हैं। वो अलग बात है कि सीट नहीं आया एक भी, लेकिन यहाँ पे खुशी वाली बात यह है कि उन्होंने जो फैसला लिया उस फैसले के हिसाब से सही काम किया। अब लेकिन इन लोगों में फुटमती है, इसको लेकर के सूरज कुमार बौद्ध ने साफ तौर पे कहने का काम किया है कि बी टीम कौन है, तो आज की डेट में कांग्रेस है। दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट के अनुसार अगर बात किया जाए, और ये बदला भी लिया हरियाणा चुनाव का कांग्रेस ने। सोचिए, आम आदमी पार्टी को अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया था कि वहां पे सरकार बना लगी और तमाम लोग दावे भी कर रहे थे। एक्स पे एक लड़का है, आप सबको पता है कि जैकी यादव नाम का, वो स्क्रीनशॉट बोला था कि स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, दिल्ली में फिर से आम आदमी की सरकार बनेगी, लेकिन दाव पड़ गया उल्टा। और मैं सिर्फ बड़ाई नहीं कर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी की, सच्चाई भी बता रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति खराब है आज के डेट में, इसको सुधारने की स्थिति है। और हमें नहीं, तमाम लोग हैं जो लिख रहे हैं। देखिए एक्स पे लिखा गया है, भानु कुमारी मायावती जी के फोटो को लगाकर सूरज कुमार बौद्ध जी हैं, लिखते हैं कि दिल्ली में बीएसपी के खराब प्रदर्शन पर मुझे दुख तो है, लेकिन सच कहे तो बीएसपी ने जितना काम किया है लोगों ने उनसे अधिक वोट दिया है, गलती नेतृत्व की है। कोरोना चला गया, लॉकडाउन भी हट गया, लेकिन बीएसपी अभी भी वर्क फ्रॉम होम काम करती है। एआई के दौर में 1995 की रणनीति से कुछ नहीं होगा। तो ये सवाल बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और उनके नेतृत्व करने वाले लोगों पर, यानी भानु कुमारी मायावती जी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जिस प्रकार से, लेकिन मेरा ऐसा मानना, जो सूरज कुमार बौद्ध जी ये भावनाओं में बह करके कहें, लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार से नेताओं ने काम किया, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने काम किया, ये काफ़ी काबिल तारीफ और कर रहे हैं। आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी के नेता एक्चुअल में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये र्यूमर फैलाया गया है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा है, क्योंकि जिस प्रकार से फैला दिया गया है वो सारी चीज़ें लोगों के जान में बैठ गई है कि ये बी टीम है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस, जिस प्रकार से रिजल्ट आया दिल्ली का, वो दिल्ली के रिजल्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा की बी टीम और सपा पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है। लेकिन सवाल जो सूरज कुमार बौद्ध जी उठाए हुए हैं अपने एक्स अकाउंट पे, वो एक्चुअल में उठाने वाली सवाल है और इस पे ध्यान देना चाहिए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को और उनके नेतृत्वकर्ता को। कहें कि एआई का दौर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया, लेकिन आज ही बहुजन समाज पार्टी का एक भी आईटी सेल नहीं है। यानी एआई के दौर में काम करिएगा 1995 वाला, तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? ये सवाल उठाने का काम किया है सूरज कुमार बौद्ध ने। और यही नहीं,
ये भी कहा है कि लॉकडाउन 2020 में लगा था, यानी जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय लोग वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करते थे बैठे बैठे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का स्थिति क्या है कि आज भी वर्क फ्रॉम होम कर रही है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया भवन कुमारी मायावती जी दिल्ली के चुनाव के अंदर कहीं भी प्रचार के दौरान नहीं दिखी। तो ये सवाल बासपा सुप्रीमो पर भी उठाया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आज के रिजल्ट आए उसको आप कैसे देखते हैं? क्या बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी पे उठाए गए सवाल जेन्युइन है? आप क्या मानते हैं जिस प्रकार से जो स्थितियां हैं बनी हुई है बहुजन समाज पार्टी की, उसकी स्थितियों पर आप क्या सोचते हैं? और दिल्ली के चुनाव में बहुत ही करारी हार हुई है बहुजन समाज पार्टी की, और इतना ही नहीं कांग्रेस की भी करारी हार हुई है। तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की भी स्थिति खराब है। तो ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि कांग्रेस का बोलती बंद, कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ी थी चुनाव। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी को और मेहनत करने की आवश्यकता है? इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।